भारत सबसे बड़ा समाज समानता वाला देश बना। विश्व में भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि में सामाजिक समानता वाला देश बन चुका है। भारत में गरीबी दर घटकर 2.3 हो गई है। अब भारत दुनिया का चौथा सबसे समाज समानता वाला देश बन चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका फायदा सीधे अधिकतम लोगों तक पहुंच रहा है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार गिनी इंडेक्स में यह जानकारी सामने आई है। इस लिस्ट में भारत 167वें देशों से ऊपर और स्लोवाक गणराज्य स्लोवेनिया और बेलारूस से नीचे है। आइए 6 मुख्य बातों को समझते हैं। गिनी इंडेक्स होता क्या है? बता दें कि गिनी इंडेक्स एक तरह का इक्वालिटी मेजरमेंट है जो ये बताता है कि देश में आमदनी या दौलत की कितनी बराबरी बटी हुई है। इसका स्कोर 0 से लेकर 100 तक होता है। 0 का मतलब है कि सबके पास बिल्कुल बराबर आमदनी है और 100 का मतलब है कि सारी आमदनी केवल एक ही व्यक्ति के पास है। भारत का स्कोर 25.5 है जो मध्यम रूप से कम है, असमानता की श्रेणी में आता है। 2011 में यह 28.8 था, यानी हाल के सालों में भारत ने बराबरी की दिशा में काफी तरक्की की है। दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक होने का अर्थ होता क्या है? अब भारत दुनिया के उन देशों में चौथे नंबर पर है जहां आमदनी का बंटवारा सबसे बराबर तरीके से होता है। इसका मतलब है कि भारत में अमीर गरीब के बीच की आर्थिक खाई पहले की तुलना में कम हुई है। अब भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 है। यह दिखाता है कि देश में आर्थिक असमानता कम है। यह स्कोर स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद आता है, लेकिन चीन 35.7 और अमेरिका 41.8 है और G7 और G20 देश से बेहतर है। भारत ने ये कैसे प्राप्त किया? आइए समझते हैं। भारत सरकारी योजना और नीतियों की मदद से यह संभव हो पाया। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। आधार कार्ड 142 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल पहचान दी गई है। सरकारी मदद सीधे उनके खातों में पहुंचती है। इससे 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इससे 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं। इससे गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। PMGKAY 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना ने 41 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया है। स्टैंड अप इंडिया और PM विश्वकर्मा योजना, इनसे SC, ST और महिलाओं को बिजनेस के लिए लोन और ट्रेनिंग दी जा रही है। इन स्कीम से सही एम्प्लॉयमेंट्स के कारण 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आए और देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हो गई है। इसका आम लोगों से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में अब ज्यादा लोग आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। पहले की तुलना में अब ज्यादा परिवारों को खाना, हेल्थ सर्विसेज, बैंकिंग, नौकरी और अन्य सुविधाएं मौके मिल रहे हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की आर्थिक तरक्की का फायदा केवल अमीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके को मिल रहा है। ये एक तरह से भारत का मॉडल प्रतीत होता है जो दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। आर्थिक विकास और सामाजिक बराबरी एक साथ हो सकते हैं। अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। हाँ, भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देशों में अभी भी कुछ इलाकों और समुदायों में असमानता बनी हुई है। भारत और शहरी क्षेत्रों के बीच अलग अलग राज्यों में अभी भी काफी आर्थिक अंतर देखने को मिलता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखाती है कि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। ये खबर आई कहां से? क्या ये खबर भरोसे लायक है? तो आइए जानते हैं। ये खबर वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट
और भारत के सामाजिक कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। ये डेटा के आधार पर बनती है। हालांकि गिनी इंडेक्स केवल आमदनी का बंटवारा दिखाता है और सामाजिक असमानता के दूसरे पहलू जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तक पहुंच इसमें पूरी तरह शामिल नहीं है। भारत में जब तक जाति धर्म विभेद होगा, भारत कभी भी सामाजिक समानता की श्रेणी में नहीं आ सकता। भारत को समानता की श्रेणी में आने के लिए सबसे पहले जाति धर्म आरक्षण से ऊपर उठना होगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ।